उसको कहीं स्टोर किया जाता है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कोई हैंडल करता है। ये जो पूरी सप्लाई चेन में है, इट हैज पॉसिबल लीकेज। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का भी नहीं है, मोदी वर्सेस हु उसका भी नहीं है, राम टेम्पल वर्सेस यात्रा का भी नहीं है। तो 25 तारीख को जो ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वो हो रही है कि नहीं हो रही है? होगी ना, बिल्कुल होगी, हम करेंगे। मैं जो वोट डालता हूं आप उसे ही काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये डाउटफुल है। ये सब बकवास है, इसमें हार जीत का कोई सवाल ही नहीं है, ये विश्वास का सवाल है। क्योंकि वीवीपैट को प्रोग्राम करना पड़ता है, उसके लिए एक डोंगल लगाना पड़ता है जिसमें पार्टी का सिंबल है, पार्टी का नाम है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। लगातार हम कुछ बड़े इंटरव्यूज कर रहे हैं और जिस तरीके का प्यार उन इंटरव्यूज को मिला है वो दिखाता बताता है कि उन लोगों को सुने जाना कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज लेकर हम आपके सामने मौजूद है। हमारे साथ सैम पित्रोदा जी हैं, जो कि चेयरमैन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में पीएम के एडवाइजर थे और जो नॉलेज कमीशन था उसके कन्वीनर थे, टेक्नोक्रेट हैं और बहुत इनका नाम बहुत पढ़े लिखे, सुलझे और राष्ट्र निर्माण और जो टेक्नोलॉजी की क्रांति आई 80s और अर्ली 90s में, उसमें एक ब्रेन जो है वो सैम पित्रोदा साहब का माना जाता है। तो कंप्यूटर क्रांति और आज जिस टेक्नोलॉजी से हम इंटरव्यू कर रहे हैं सैम पित्रोदा साहब का, उसमें भी इनका एक अहम योगदान है। सर, थैंक यू सो वेरी मच। पहले तो चूंकि आपसे बहुत सारी बातें करने का मन है, आप अमेरिका में हैं इस बार और भारत में 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने दिवाली मनाने के लिए कहा है। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और आप जो मेरा रिसर्च है 1989 में राजीव गांधी ने अपना कैंपेन अयोध्या से शुरू किया था। आप उस वक्त राजीव गांधी जी के करीबी थे और शायद पार्ट भी रहे हो प्लानिंग में। आप इस पूरे इवेंट को और उस दौर को कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। आप लोगों की चैनल बहुत लोग देखते हैं आजकल, सो आई एम हैप्पी दैट वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक। हमारी दृष्टि से धर्म एक पर्सनल मैटर है। हम धर्म को पॉलिटिसाइज करने में ज्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे देश में धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म बिकम्स ए पब्लिक डिबेट इंस्टेंटली। सो जो मैं कुछ भी कहूंगा उसका मतलब लोग कुछ दूसरा ही निकालेंगे। सो मुझे ध्यान से कहना है कि सबको अपने अपने धर्म का अधिकार है। सब धर्म समान हैं। देश में बहुत सारे धर्म हैं। अलग अलग लोगों को अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस अलग अलग से करते हैं और उनको फ्रीडम देनी चाहिए। अभी जो माहौल बना है देश में राम मंदिर की वजह से, वो माहौल is worth celebrating at an individual level. People are happy that Ram Temple has been built, and everyone is happy about it. But to make that a main media and national news for days after days after days is taking a lot away
from the real challenges faced by India today. अच्छी बात है कि राम टेम्पल तैयार हो गया है, अच्छी बात है कि इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है. That's all fine. But there are other things that we need to worry about, which needs national attention. So हमारा इस sort of विचार अलग है. लेकिन everybody is free to do what they want to do. So I respect that. कांग्रेस पार्टी ने आपको पता ही है, सोनिया गांधी जी और अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं, उनको भी इनविटेशन मिला था. उन्होंने ये कहते हुए मना किया कि मंदिर अभी अधूरा है और ये बीजेपी का इवेंट ज्यादा बन गया है और राम में सबकी आस्था है और बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनवाया है, कोर्ट ने बनवाया है. कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं, इनविटेशन मिला था तो जाना चाहिए था. अर्जुन मोढवाडिया जैसे तमाम नेता ऐसा कह रहे हैं. तो इसमें भी दो भागों में बटी हुई कांग्रेस नजर आती है, क्योंकि पॉलिटिकली ये इशू इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों को लगता है इससे 2024 में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है. इसको वोटिंग की तरफ से मत देखिए, इसको देखिए एज ए पर्सनल डिसीजन. If you are invited, it is your decision. If I am invited, it is my decision. So I think people who made that decision, you should respect that and move on. You don't have to agree with my decision. If you are invited, you want to go, you are free to go. If you are invited, you think this is not the time to go, but you'll go later on, that's a fair decision. So respect people's decision. तो बीजेपी कहाँ मानती है सर? वो तो कह रही है रामद्रोही है, ये राम को नहीं मानते. और वो तो बोल दिया ना, वो तो आप कुछ भी कह सकते हैं भैया. वो तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि हम लंबे हैर रख रहे हैं तो हम देशद्रोही हैं. समझे? उससे कोई मतलब नहीं वो क्या कहते हैं. अभी क्या माहौल बना है कि आप कुछ भी कहिए, जो लोगों को सुनना है वो लोग सुनते हैं. आप जो कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे. So the public conversation has become very difficult. It is not rational, logical, fair. हम दोनों प्रेम से बात कर रहे हैं, न झगड़ा है, न टेंशन है. ऐसी बात बहुत कम होती है. तुरंत लोग अपने अपने विचार से इतने टफ रहते हैं कि दूसरे का सुनना नहीं है. It is okay for you to have different idea. It is okay for you to be very different. I don't have to agree with you on everything. You may eat something different, I may eat something different. You may drink, I may not drink. So that doesn't mean I'm against you. अभी तो एक डिफरेंस आया तो उस पे लोग टूट पड़ते हैं. वो उस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है. ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बड़े स्ट्रेस में हैं, लोग बड़े टेंस हैं. वो अंदर की पीस चली गई है. समझे? They can't tolerate anything because their tolerance level is very low. सर दूसरी बात पे आते हैं, और रिसेंट जो आपके कमेंट्स हैं ईवीएम को लेकर के, वो काफी डिस्कशन में है और देश में ईवीएम को लेकर के आंदोलन भी खड़ा किया जा रहा है. अभी कल ही मैं चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है उनसे बात कर रहा था. वो बोल रहे थे कि वो ईवीएम को लेकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे. कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो भी चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांग रहे हैं. कुछ प्रोटेस्ट भी अब शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा. आप जैसे लोग जो टेक्नोलॉजी की काफी फेवर में रहे हैं और रहते हैं, वो जब ऐसा कहते हैं कि ईवीएम सेफ नहीं है, तो लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी आगे ले जा रही है कि हमें पीछे ले जा रही है. तो ईवीएम को लेकर थोड़ा अपना स्टैंड स्पष्ट करें कि आप किस प्रॉब्लम किस बात से. देखिए, सबसे पहले तो ईवीएम मशीन was a good idea at one time. वो 15 साल पहले
सोचा गया था, डिजाइन किया गया था, हम्म, उस वक्त वो स्टैंड अलोन मशीन था। हम्म, उसके बाद लोगों ने कहा कि हमें एक रिसीट दिखानी चाहिए, हम्म, तो उसके लिए वीवीपैट बनाया गया। हम्म, जब ये वीवीपैट बनाया और उसको कनेक्ट किया ईवीएम के साथ, ईवीएम सीज टू बी ए स्टैंड अलोन मशीन, हम्म, क्योंकि वीवीपैट को प्रोग्राम करना पड़ता है। हम्म, उसके लिए एक डोंगल लगाना पड़ता है जिसमें पार्टी का सिंबल है, पार्टी का नाम है, हम्म, और वीवीपैट की वजह से जब आप बटन दबाते हैं हम्म, तब आपको एक रिसीट दिखती है एक ग्लास के पीछे, जो आपको 7 सेकंड तक दिखाई देती है। हम्म, उसके बाद वो रिसीट ड्रॉप की जाती है एक बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है। हम्म, अब ये मशीन 15 साल से चलती है। हम्म, वीवीपैट उसके बाद आया। ये मशीन में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, अलग अलग रिविजन्स हैं, सॉफ्टवेयर मॉडिफाई किया है, हार्डवेयर मॉडिफाई किया है, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, हम्म, उसको कहीं स्टोर किया जाता है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कोई हैंडल करता है। ये जो पूरी सप्लाई चेन में है, हम्म, इट हैज पॉसिबल लीकेज। मेन सवाल यह है कि एज ए वोटर, हम्म, आर यू काउंटिंग द वोट आई एम कास्टिंग? मैं जो वोट डालता हूं आप उसे ही काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बिल्कुल, डाउटफुल है। सो इट इज ए मैटर ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का बड़ा प्रश्न है। हम कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, हम वोटर हैं, आप इलेक्शन कमीशन विश्वास बढ़ाइए। डोंट कंफ्यूज ठीक मी है, with all the facts and all the machines and all that. Give me a paper receipt that I can hold it हम्म, and say, this is my vote. हम्म, And then I can put it in a box हम्म, which is not connected electronically. इतना ही मानते हैं लोग, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। देखिए आप मुझे पेपर रिसीट दीजिए, हम्म, मेरे हाथ में दीजिए, मुझे दिखाइए मत। हम्म। ओके? तो सैम साहब आप क्या ये कह सकते हैं, देखिए देखिए दिग्विजय सिंह जैसे लोग खुल के कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ईवीएम ठीक नहीं थी और ईवीएम की वजह से वो चुनाव हारे। उस पर काउंटर ये किया जाता है कि देखिए मध्य प्रदेश आप हार गए, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, लेकिन आप इसमें हार तेलंगाना जीत जीत का गए, कोई सवाल ही नहीं है। ये सब तेलंगाना जीत बकवास है। गए। ये सब बकवास है, इसमें हार जीत का कोई सवाल ही नहीं है। ये विश्वास का सवाल है। कोई हारा कोई जीता, आज हारे कल जीते, और 4 में जीते 2 में हारे, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विथ द ट्रस्ट। यू हैव लॉस्ट माई ट्रस्ट एज ए वोटर because it is possible to manipulate. I'm not saying you have manipulated. I'm not discussing details. I, as a voter, demand that give me a piece of paper that I can put it in a box which is not electronically connected. अब देखिए, जर्मनी में भी यह सवाल हुआ था। जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई द सेफेस्ट वे इज पेपर बैलेट। ठीक है, हमारे वहां ईवीएम है तो वो भी यूज करिए, लेकिन मुझे पेपर भी दीजिए। पेपर बैलेट के साथ आप चाहते हो, तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को विश्वास पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल जरूरत है। जैसे अभी सर मैं बता दूं आपको कि चुनाव आयोग ने जगह जगह जो है कैंप्स लगाए हुए हैं ईवीएम को लेकर के। वो लोगों को बुला करके बता रहे हैं कि वो ईवीएम कैसे काम वो करती है, प्रॉब्लम ही नहीं है ना, लोगों को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है भैया। ये आप किसको कन्विंस करने की ट्राई कर रहे हैं? ओके, पॉइंट इज improve my trust, give me receipt that I can hold, and ठीक है,
allow me to put that receipt in a box which is electronically not connected. खत्म. इतना करिए आप, बाकी जो करना हो करिए आप. I want to know that the vote I am casting is the vote you are going to count. अब वो डब्बे में जो पेपर्स हैं उस सबको आप काउंट करिए. डोंट टेल मी कि आई विल काउंट ओनली ऑन स्टैटिस्टिकल बेसिस. क्यों? तो बोले 3 दिन ज्यादा लगेंगे. ठीक है, 3 दिन लगने दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है. इतना बड़ा देश का इलेक्शन है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं. 3 दिन के बदले 6 दिन ज्यादा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. डोंट कंफ्यूज मी by giving all kinds of statistics and data and hardware, software. No, I have lost trust. विश्वास लोगों का डोला है ईवीएम के ऊपर. ठीक है सर, मैं वापस से आपको लाता हूं क्योंकि आप ओवरसीज कांग्रेस के भी चेयरमैन हैं और एक बहुत अहम भूमिका है आपकी कांग्रेस पार्टी में. जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी, और जो बीजेपी का राम मंदिर को लेकर प्रचार है, उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता या आरएसएस के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाकर उन्होंने चावल बांटे हैं. 22 तारीख को दिवाली मनाने की अपील की गई है. जो उनका आउटरीच प्रोग्राम है, इस तरीके का प्रचार है. आपको पता है उत्तर प्रदेश में छुट्टी कर दी गई है, दिल्ली सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी कर दी है, कई राज्यों में पूरी छुट्टी है. आपको स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा उस दिन 22 तारीख को. तो जो बीजेपी का राम मंदिर को लेकर के प्रचार है, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसको काउंटर कर पाएगी? और खासकर हिंदी हार्टलैंड में जहां सबसे ज्यादा सीटें आती है और जहां कांग्रेस कमजोर है. हमारी दृष्टि से ये इलेक्शन राम मंदिर और यात्रा से डिसाइड नहीं हो सकता. हमारी दृष्टि से ये इलेक्शन देश के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है. कौन सी दिशा देश लेगा, ये 2024 इलेक्शन नक्की करेगा. 2024 इलेक्शन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का भी नहीं है, मोदी वर्सेस हु उसका भी नहीं है, राम टेम्पल वर्सेस यात्रा का भी नहीं है. ये इलेक्शन है देश की दिशा बदलने का. हमें डेमोक्रेसी चाहिए या हमें ऑथोरिटेरियन रेजिम चाहिए. हमें टॉप डाउन अप्रोच चाहिए और बॉटम अप अप्रोच चाहिए. हमें ऐसा देश चाहिए जिसमें मीडिया इज फ्री, जस्टिस इज फेयर, institutions are not captured, civil society is allowed to operate freely, और लोगों में डर न हो, भय न हो. अभी तो इतना सारा भय क्रिएट किया गया है, कोई बोलता ही नहीं, बिकॉज बोले हमारे पीछे ईडी लगा देंगे. सच झूठ क्या है हमें पता नहीं, लेकिन किसी से भी आप बात करिए. हम अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ईवीएम के बारे में on 25th. There is a person who had agreed to attend the press conference, talk at the press conference. All of a sudden called me and said he can't do it because he's worried. हाँ, he's worried कि उनकी फैमिली को लोग परेशान करेंगे. अरे वो इंडियन है? इंडिया में, हाँ, दिल्ली से. ओके, बोले भाई मुझे माफ कर दीजिए. ओके, मुझे डर लगता है कि हमको बहुत परेशान करेंगे लोग, हम ये परेशानी नहीं सह सकते. ऐसे ही मैं इंग्लैंड में एक रिपोर्टर से मिला था, इंग्लिश रिपोर्टर. शी सेड आई स्टॉप रिपोर्टिंग ऑन इंडिया बिकॉज एज सुन एज आई रिपोर्ट समथिंग आई गेट ट्रोल्ड, आई गेट हरास्ड. ये ऐसा देश आपको बनाना है और आपको ऐसा देश बनाया जहां सब शांति से रह सके. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सब Sikh, everybody have peace, because without peace there is no prosperity. तो सर देखिए अब उसमें एक समझना पड़ेगा कि देखिए हमारे देश में आप माने ना माने, आप तो सर आपने उतना वो दौर देखा है
लेकिन हमारे से लोग रिपोर्ट करते हैं, मैंने काफी रिपोर्ट किया है लिंचिंग को लेकर के और दंगों में रिपोर्ट किया है, और हमेशा इन स्टोरीज पे रिपोर्ट किया है जो कि सोशली और हमारे जो धार्मिक फैब्रिक है उसको खराब करती है। और ये अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है कि इस समय ये हमारे देश की सच्चाई है कि धर्म को लेकर के चर्चा ज्यादा है, बाकी मुद्दों पर नहीं है। तो अब क्या धर्म और डेमोक्रेसी साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? ये बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तक क्या हुआ, 75 साल तक यही हुआ ना। हमने बड़ी बीजेपी स्ट्रॉन्ग कहती है हिंदुओं के डेमोक्रेसी साथ अन्याय बनाई। किया कांग्रेस ने, कहते हाँ, हैं हिंदुओं ने, वो लोग बीजेपी तो नैरेटिव बना दिया उन्होंने कि हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, ये हिंदुओं ये को तो असली ताकत अब मिली है और देखो, तो झूठ है हिंदू ना कौम सब, बलवान हुआ वो है। सब झूठ है। जवाहरलाल इट इज नेहरू लाई। जैसे सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, तो अभी राजेंद्र सोमनाथ प्रसाद की को बात रोका। छोड़िए, हम बात करिए जॉब की, बात करिए महंगाई की, बात करिए दिल्ली में एनवायरनमेंट कैसा है, बात करिए एजुकेशन की, बात करिए हेल्थ सर्विसेज की। सोमनाथ की बात इज नॉट गोइंग टू क्रिएट जॉब्स फॉर मी। सो ठीक है, धर्म है, हम मानते हैं, लेकिन फ्यूचर बिलोंग्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विदाउट साइंस देयर इज नो फ्यूचर। तो 25 तारीख को जो ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वो हो रही है कि नहीं हो रही है अभी? होगी ना, बिल्कुल होगी, हम करेंगे। आप आ रहे हैं उसके लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? नहीं, जूम से करेंगे। जूम से करेंगे, पर करेंगे बिकॉज वी ईवीएम को वांट टू लेकर प्रेस इनवाइट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल प्रेस। अच्छा, तो अंतरराष्ट्रीय प्रेस को ही बुलाएंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे कि क्या इश्यूज है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो जो तो दर्शक द रेड माइक को देख रहे हैं उनको बता दें कि सैम पित्रोदा ने, जो कि चेयरमैन है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस को के, और बहुत इट इज ए समझदार। पर्सनल मैटर टू मी एज ए वोटर। अच्छा, इट इज तो आप नॉट ए व्यक्तिगत पार्टी तौर पर, मैटर। ठीक है, एक बौद्धिक व्यक्ति के तौर पर और जिनकी चिंताएं हैं उसके तौर पर, सैम पित्रोदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 तारीख को करेंगे ईवीएम को लेकर के। और ये जूम पे, प्रेस जूम पे करेंगे, और 7 बजे इन द इवनिंग एट 7 o'clock, क्योंकि 25 तारीख वोटर्स डे है। See, और 25 इंटरनेशनल तारीख is a मीडिया को voters इनवाइट day करेंगे आप? and 26 is a day for our constitution. These are two important days, and voters have to save our constitution. That's why I thought कि 25 तारीख would be the ideal time. आप इंटरनेशनल प्रेस को बुलाएंगे? मुझे लगता है कि आपको उम्मीद है कि जो मतलब हम लोग उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों कहते हैं, पर जो सो कॉल्ड चैनल्स हैं, वो आपको लगता है इसको कवरेज देंगे? ठीक है, दैट इज देयर प्रिविलेज। देना है तो दे, ना दे तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट। पर आप जरूर उनको बुलाइएगा, जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? वी हैव नो डिस्क्रिमिनेशन। व्हाई शुड आई डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी भाई? और वैसे भी ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग समय तो दे नहीं रहा है विपक्ष के नेताओं को। इट इज देयर राइट टू क्रिटिसाइज मी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। हमें कोई दुख नहीं होता उससे। ये एक अच्छी बात कही आपने कि आप आलोचना के लिए तैयार हैं। यू आर वेलकमिंग क्रिटिसिज्म। सच है ना भाई, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू एग्री विथ मी? वो तो फेयर नहीं है। तो ठीक है सर, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 25 तारीख के बाद 26 जनवरी 27 जनवरी को हम फिर से आपसे बात करेंगे और अपने दर्शकों को आराम से अच्छे से समझाएंगे कि सैम पित्रोदा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे, और फिर आपसे बात भी करेंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर क्या हुआ और आप कितना चेंज कर पाएंगे, उस पर बात करेंगे। एक लंबी बात होगी। तो सर, थैंक यू, आपने द रेड माइक को वक्त दिया अपना। Look forward to seeing you there at the press conference, Saurabh. Sure, sir. I'll be there, sir. We'll be covering it on the red mic. Thank you, and thank you for what you do. I'm proud of what you do, and we need more young people like you to spread the message. Thank you so very much, sir. Thank you for giving us time. Thank you, sir.